हेलो गाइस, आज के जो हमारी टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे इन इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी एंड पैथेटिक फैलेसी। ये तीनों ही टर्म्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी को विम्सेट एंड बियर्डस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। न्यू क्रिटिसिज्म में ये टर्म थी। पैथेटिक फैलेसी टर्म जो है वो जॉन रस्किन ने दिया था। तो इंटेंशनल फैलेसी सबसे पहले देखते हैं। जब हम किसी लिटरेरी वर्क का मीनिंग, ऑथर की इंटेंशन, उसने क्या सोचकर लिखा होगा, के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, तो इसे इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं। और ये जो टर्म थी वो कॉइन की गई थी उनके एसे में द इंटेंशनल फैलेसी 1946 के अंदर। ठीक है, इंटेंशनल फैलेसी क्या हो गया कि वो जो एरर है वो है ऑथर के इंटेंशन में। नेक्स्ट है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, जब हम किसी लिटरेरी वर्क को रीडर की फीलिंग या इमोशन के बेसिस पर जज करते हैं, तो वो होती है अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, तो दोनों को न्यू क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को जज करो, ऑथर को नहीं। मीनिंग टेक्स्ट के अंदर होता है, ऑथर के माइंड में नहीं। यही इंटेंशनल फैलेसी है। और न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग लिटरेरी वर्क को जज करना चाहिए उसकी लैंग्वेज से, स्ट्रक्चर से, थीम से, सिंबलिज्म से, स्टाइल के बेसिस पर, ना कि रीडर की पर्सनल फीलिंग के बेसिस पर। ये है अफेक्टिव फैलेसी। अब पैथेटिक फैलेसी क्या होती है? पैथेटिक फैलेसी है जो जॉन रस्किन ने उसकी बुक जो थी मॉडर्न पेंटर्स में इंट्रोड्यूस की थी। जब कोई राइटर नेचर या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशन दे देता है तो उसे पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। और जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स जैसे मैंने दे रखे हैं कि द एंग्री स्काई वेप्ट ऑल नाइट। तो स्काई ह्यूमन बीइंग की इमोशन दे दी, ना तो स्काई रोती है और ना ही स्काई एंग्री होती है। लोनली मून हो गया, द फ्लावर स्माइल्ड हो गया, द विंड वेस्पर्ड हो गया। तो नेचर इंसान की तरह फील नहीं कर सकता, बट लिटरेचर में उसे ह्यूमन इमोशंस दे दिए जाते हैं। यही पैथेटिक फैलेसी है। तो इंटेंशनल फैलेसी में जो एरर है वो क्या होती है, गलती क्या करते हैं कि ऑथर के इंटेंशन है उन पे गौर ना देके सिर्फ फोकस होना चाहिए टेक्स्ट पे। और अफेक्टिव फैलेसी में क्या है कि रीडर के इमोशंस पे एरर है कि रीडर्स के इमोशन को नहीं देखना चाहिए, फोकस होना चाहिए सिर्फ टेक्स्ट पे। और पैथेटिक फैलेसी में क्या है कि जो नेचर या ऑब्जेक्ट्स है उनको ह्यूमन फीलिंग्स दे देते हैं। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।